40 अस्वस्थता। यह बात पहले कही जा चुकी है कि उत्तराधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति की घोषणा के साथ ही महाराज श्री ने दीक्षा कार्य भी बंद कर दिया था। यह कार्य मेरे सुपुर्द कर दिया गया था। बाहर से कुछ लोग दीक्षा की प्रार्थना के साथ आए हुए थे। पहले भी वे महाराज श्री के कई बार दर्शन कर चुके थे। अब की बार महाराज श्री ने दीक्षा देने के लिए मुझे नहीं कहकर स्वयं ही देने का निश्चय किया। भगवान जाने उन्होंने क्या सोचा, किंतु कुछ तो सोचा ही होगा। मैं तो उन्हें दीक्षा देने से मना कर ही नहीं सकता था, कैसे करता। उन्हें स्वयं दीक्षा देने के लिए किसी ने कोई आग्रह भी नहीं किया था। महाराज श्री की स्वयं दीक्षा देने की तैयारी देखकर सभी लोग चकित थे, किंतु ऐसा लगता था कि वह अपनी योजनानुसार चल रहे थे या ऐसा करने का उन्हें कहीं से संकेत प्राप्त हुआ था। दीक्षा का मुहूर्त आ गया तथा दीक्षा भी संपन्न हो गई। दीक्षा के पश्चात नियमानुसार वे लोग 3 दिन आश्रम में ठहरे। प्रातः काल के साधन के बाद वे विदा होकर प्रस्थान कर गए। महाराज श्री भी नित्य क्रमानुसार प्रातः भ्रमण के लिए गए, फिर गंगा स्नान किया। आज उन्होंने कुछ ज्यादा ही डुबकियां लगाई, जैसे सोच रहे हों कि फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। जितनी लगानी हो आज ही लगा लो। यह बात सन 1968 के फरवरी मास के दूसरे सप्ताह की है। भोजन के उपरांत महाराज श्री थोड़ा आराम करने लगे थे। दोपहर का समय था। मैं किसी काम से ऋषिकेश चला गया था कि आश्रम से टेलीफोन आया कि महाराज श्री का स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया है, जल्दी वापस आ जाओ। मैंने हड़बड़ी में एक टैक्सी पकड़ी तथा आश्रम की ओर भागा। टैक्सी में मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्या वह समय आ गया है जिसकी ओर महाराज श्री कई दिनों से संकेत कर रहे थे। 5 मिनट में ही मन ने अनेक शुभाशुभ कल्पनाएं कर डाली। क्या सचमुच ही हमें छोड़कर महाराज श्री जा रहे हैं? क्या शक्तिपात विद्या का चमकता सितारा डूबने वाला है? क्या महाराज श्री की मधुर वाणी सदैव सदैव के लिए शांत हो जाने वाली है? मैंने जल्दी से टैक्सी का किराया दिया और भागता हुआ आश्रम की चढ़ाई चढ़ गया। देखा तो महाराज श्री अचेत पड़े थे। आश्रम में सभी ओर स्तब्धता, चिंता तथा नीरसता का वातावरण था। महाराज श्री ने मेरे मुंह पर ताला लगा दिया था। उनके जाने की बात मैं किसी से कर भी नहीं सकता था। अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। अभी आज प्रातः काल ही तो महाराज श्री के साथ जब मैं लक्ष्मण झूले तक गया था तो महाराज श्री कह रहे थे, संसार सरकता रहता है तथा इसके साथ पदार्थ तथा जीव भी सरकते रहते हैं। किसी को पता भी नहीं लगता कि वह सरक रहा है। न कोई आवाज, न रोक टोक। ऐसा लगता है मानो एक ही दृश्य निरंतर चल रहा है। कोई सूक्ष्म दृष्टियुक्त मनुष्य ही इस सरकन को पकड़ पाता है। सामान्यतः सब कोई इसी भ्रांति में पड़ा है कि जगत स्थिर है। कोई काल चक्र नहीं है, किंतु चक्र फिर भी घूम रहा है। इस काल्पनिक काल ने प्रत्येक जीव को अपने जबड़े में ले रखा है। प्रत्येक जीव काल से भयभीत है। प्रत्येक जीव काल की पकड़ से बच निकलने के लिए योजनाएं बनाता है, किंतु काल का तांडव चारों दिशाओं में प्रतिक्षण व्याप रहा है। संसार के सरकने में काल उसका सहायक है। और दिशाएं, कहाँ है दिशाएं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब मन की कल्पनाएं हैं। जैसे काल की कल्पना जीव को घुमाती है, वैसे ही दिशाओं की भांति भी जीव को भरमाती है। अब पूर्व में सूर्य चढ़ गया, अब पश्चिम में सूर्य अस्त हो गया। सूर्य न चढ़ता है न ही अस्त होता है, वह जैसा है वैसा ही रहता है। जीव का अपना मुंह घूम जाता है, किंतु कहता यह है कि सूर्य चढ़ गया, सूर्य डूब गया। यदि पृथ्वी से 1000-2000 मील ऊपर जाकर देखो तो न दिशाएं ही रहती हैं, न ही सूर्य का चढ़ना डूबना। जब जीव को कुछ समझ नहीं आई,
तो उसने जन्म मृत्यु को काल से संबद्ध कर दिया तथा काल को मृत्यु का कारण बना दिया, जबकि काल तथा मृत्यु दोनों मनुष्य की कल्पनाएं हैं। किंतु मृत्यु से भयभीत जीव एक ही जीवन में कई बार मरता है। निद्रा भी मृत्यु का ही एक प्रतिरूप है। सोया हुआ जीव कालातीत, दिशातीत अवस्था में होता है, किंतु जागने पर फिर काल के अधीन हो जाता है, दिशाओं की भ्रांति में आ जाता है। कभी काल तथा दिशाओं की अधीनता तो कभी इनसे उदासीनता। फिर काल तथा दिशाओं का अस्तित्व कहाँ रहा? किंतु फिर भी जीव इनके भ्रम में पड़ा है। भगवान का जगत पर सबसे बड़ा उपकार मृत्यु है, किंतु उसी मृत्यु से जीव सबसे अधिक भयभीत है। एक ओर जीव ईश्वर की कृपा मांगता है, तो दूसरी ओर अपने आप को उसके उपकार से बचाने का यत्न करता है कि कहीं उसे यह उपकार स्पर्श न कर जाए। वृद्धावस्था के गले सड़े जर्जर शरीर से मृत्यु ही छुटकारा दिलाकर नवदेह प्रदान करती है। देखा जाए तो मृत्यु संसार की गंदगी का शुद्धिकरण करती है। इस प्रकार बातें करते करते हम आश्रम पर लौट आए थे। उस समय यह कल्पना भी नहीं थी कि महाराज श्री आज ही दोपहर को इस प्रकार अस्वस्थ हो जाएंगे, किंतु इस समय वह अचेत अवस्था में हमारे समक्ष पड़े थे। थोड़ी ही देर में महाराज श्री ने आंखें खोल दी। तब तक डॉक्टर भी आ गया था। उसने पक्षाघात बताया। सबके चेहरे लटक गए, सब तरफ जैसे मुर्दनी छा गई। कुछ देर पश्चात महाराज श्री ने कहा, देखो, अभी भी हमारी बुद्धि तथा ज़बान ठीक है, आध्यात्मिकता अपनी जगह पर है, किंतु प्रारब्ध की मार से कोई भी नहीं बच पाया। शंकराचार्य, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों को यदि प्रारब्ध ने क्षमा नहीं किया तो हम भला कौन सी गिनती में हैं? भगवान की ओर से जो कुछ भी प्राप्त है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं, वह जो कुछ भी करते हैं जीव के हित में करते हैं। यह दूसरी बात है कि मनुष्य उसको समझ न पाए, क्योंकि जीव की बुद्धि अत्यल्प होती है। वह अपने अंदर झांक कर देख नहीं सकता, अपना भला बुरा सोच नहीं सकता, इसलिए चिल्लाता है। हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसे आपको भी संतोष पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। संभवत आप लोगों को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए ही भगवान ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है। यह आप लोगों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। ऐसे समय ही सेवक की पहचान होती है। जो कच्चे होते हैं वे किसी न किसी बहाने भाग खड़े होते हैं। जो पक्के होते हैं वे हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी जमे रहते हैं। हमारे जाने का समय अब अधिक दूर नहीं, जिससे जितनी सेवा लेना होगी उतनी ले ली जाएगी। हम यह भी जानते हैं कि जो सेवा नहीं करते वे बैठे बातें बनाया करते हैं, क्योंकि उनके पास बातें बनाने के अतिरिक्त कुछ काम नहीं होता। जो सेवा करते हैं वे बातें भी सुनते हैं, फिर भी सेवा करते रहते हैं। जिनका काम बातें बनाना है वह बातें बनाते बनाते ही मर जाते हैं, जबकि सेवक अपना जीवन सार्थक कर जाता है। मेरी चिंता नहीं करें। रोग अरोग सब शरीर तक सीमित है, मन उससे अलग है। उसे प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रखा जा सकता है। महाराज श्री को इस प्रकार उपदेश करते तथा बोलते हुए देखकर सब लोगों के मुरझाए चेहरों पर प्रसन्नता का पतला सा उभार परिलक्षित हो उठा। महाराज श्री से अधिक बात नहीं करने तथा आराम करने के लिए निवेदन किया गया। सब लोग दूर प्रांगण में जाकर बैठ गए। इस प्रकार की विकट परिस्थिति पहले आश्रम के इतिहास में कभी नहीं आई थी। सबके चेहरे चिंतित दिखाई दे रहे थे तथा सोच में डूबे हुए थे। स्थानीय डॉक्टर तो थे ही, दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी बुलाया गया। महाराज श्री, आप लोग क्यों व्यर्थ परेशान हो रहे हैं? ऐसा समझो कि भगवान ने नोटिस भेज दिया है कि तैयार रहो, आपको कभी भी ले जाया जा सकता है। अब मुझे जाने की तैयारी करने दो,
जाने के लिए हर समय तैयार रहने दो। ये सारे डॉक्टर तथा उपचार जाने की तैयारी में बाधक हैं। जब खेल समाप्ति पर है तो लकीर पीटने का क्यों प्रयत्न कर रहे हो? महाराज श्री से निवेदन किया गया कि इस बीमारी का उपचार हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि भगवान की ओर से भेजा गया नोटिस मान ही लिया जाए। आपके ठीक हो जाने के 100% अवसर हैं। हम तो चाहते हैं कि आपका वरद हस्त अधिक से अधिक समय तक हमारे ऊपर बना रहे। महाराज श्री, आपके हृदय के भावों को मैं समझ सकता हूँ, किंतु भगवान के हृदय के भाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या पता भगवान मुझसे क्या कार्य लेना चाहते हैं तथा मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं। उनकी अपनी योजनाएं हैं, उनमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं, न ही कोई हस्तक्षेप कर सकता है। आपके लिए यही मार्ग है कि उनकी इच्छा के समक्ष सिर झुका दिया जाए। एक सज्जन, हमारे भगवान आप हैं, आपके चरणों में सिर झुका है। महाराज श्री हंसते हुए, यदि मुझे आप अपना भगवान मानते हैं तो आपका भगवान तो बीमार हो गया। यह किस तरह का भगवान है? एक सज्जन, यह तो आपकी लीला है। महाराज श्री, क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो? किसी के कहने से ही कोई भगवान नहीं बन जाता। भगवान तो केवल भगवान ही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि महाराज श्री की अस्वस्थता का कारण दीक्षा है। दीक्षा समय जब गुरु शक्ति शिष्य के चित्त के तादात्म्य में आने के पश्चात लौटती है तो शिष्य के शुभाशुभ संस्कारों को भी साथ ला सकती है। यदि संस्कार अशुभ हुए तो वह गुरु पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकते हैं। जो गुरु अंधाधुंध दीक्षा देने, अधिकारी अंधिकारी का निर्णय न करने तथा अधिकाधिक शिष्य बनाने के फेर में पड़े रहते हैं, उनके लिए यह विषय सोचने योग्य है। शक्तिपात दीक्षा आग से खेलने के समान है, किंतु ऐसा लगता था कि महाराज श्री ने जानबूझकर ऐसा किया था। वह शिष्य के विपरीत प्रभाव से अपने आप को बचाने में पूर्णतया समर्थ थे। यह जानकारी उन्होंने मुझे भी दी थी तथा वैसा अनुभव भी करवाया था। वह चाहते तो अपने आप को इस अस्वस्थता से बचा सकते थे, पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्होंने स्वयं अस्वस्थता को निमंत्रित किया हो। इसीलिए उनके चेहरे पर अप्रसन्नता नाम को भी नहीं थी। वह जाने के लिए कोई बहाना खोज रहे थे तथा जाति बार कुछ शिष्यों को सेवा का अवसर प्रदान कर रहे थे। अब महाराज श्री को अधिक आराम देने के विचार से उनके कमरे में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मैं अकेला ही प्रायः उनके पास रहा करता था। एक दिन मैंने कहा, महाराज जी, मन में कई बार एक प्रश्न उठता है, आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? महाराज श्री, पूछो। प्रश्न आपने दीक्षा देना बंद कर दिया हुआ था, किंतु इस बार आपने मुझे नहीं कहकर स्वयं दीक्षा देने का निर्णय क्यों लिया? महाराज श्री कुछ गंभीर होकर, देखो, इनमें से एक साधक के अशुभ संस्कारों के आक्रमण का वेग इतना प्रबल था कि यदि उसे तुम सहन नहीं कर पाते तो वहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने दीक्षा देने को तुम्हें नहीं कहा। प्रश्न तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको पहले से यह पता लग गया था कि उस साधक के संस्कार इतने प्रबल हैं? महाराज श्री, यह तो तुम भी जानते हो कि यह तथ्य तभी ज्ञात हो जाता है जब कोई दीक्षा के लिए प्रार्थना करता है। प्रश्न, फिर आपने उसे दीक्षा के लिए मना क्यों नहीं कर दिया? महाराज श्री, एक बार मुंह से हाँ निकल गई, फिर मना करना उचित नहीं समझा तथा तुम्हें पीछे करके मैं आगे हो गया। प्रश्न, किंतु आपके समक्ष इस प्रकार की समस्या पहली बार तो नहीं आई। कई बार आपने अपने आप को इस प्रकार के आक्रमणों से बचाया है। आप यह कर पाने में पूर्ण समर्थ हैं, फिर इस बार क्यों नहीं बचाया? इस पर महाराज श्री पहले तो हंस दिए, फिर कहा, संभवतः किसी ने अपना बचाव करने से रोक दिया होगा। प्रश्न, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने यह व्याधि जानबूझकर स्वीकार की है? महाराज श्री, हाँ,
इसका अर्थ तो यही हुआ। तुम ऐसा मान सकते हो, यह व्याधि अब मुझे साथ लेकर ही जाएगी, चाहे ये लोग कितना भी उपचार क्यों न कर ले। किंतु तुम इन लोगों को उपचार करने से रोकना नहीं, क्योंकि तब तुम्हारे सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं आश्रम की छत पर जाकर अकेला बैठ गया था। अंतर में विचारों की अटूट श्रृंखला प्रवाहित हो रही थी। जगत का प्रत्येक जीव मृत्यु से कैसा डरता भागता है, किंतु महाराज श्री मृत्यु को निकट आया देखकर कितने प्रसन्न हैं। संभव है कि इसका कारण यह हो कि सामान्य जीव को मृत्यु के पश्चात का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, जबकि महाराज श्री के सामने साधन धाम का आनंददायक भविष्य था। महाराज श्री को साधन धाम में लौट कर जाने की इतनी तीव्र जिज्ञासा थी कि उनका एक एक पल एक एक युग के समान प्रतीत होता था, किंतु इतनी तीव्र जिज्ञासा को भी धैर्य की चादर में छुपाए हुए थे। मृत्यु का भय समाप्त करने के लिए केवल विवेक तथा भावना से काम नहीं चलता। अपने आप को कितना भी समझाओ कि मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है, किंतु मन इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। कबीर ने जब कहा कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, तो उन्होंने केवल तर्क से ही अपने मन को नहीं समझा लिया था। उन्हें मृत्यु के उपरांत का अवश्य ही कुछ अनुभव युक्त ज्ञान होगा। उनका मन इस बात के लिए लालायित होगा कि मैं कब मृत्यु को प्राप्त करूं तथा कब उस आनंद को पा जाऊं, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। महाराज श्री की भी ऐसी स्थिति समझ में आ रही थी। उनका इस समय लक्ष्य अपनी अस्वस्थता पर नहीं था। उन्हें दिखाई दे रहा है गुफा में खाली पड़ा अपना आसन तथा 9000 वर्ष से भरा हुआ जल का कमंडल। गुफा में जाकर आसन पर बैठते ही वह अखंड समाधि में लीन हो जाने वाले हैं। लंबी समाधि, हजारों वर्षों तक चलने वाली समाधि, उसके समक्ष इस क्षण भंगुर संसार की गणना ही कहा है। मेरे अंदर एक नया भय जाग उठा। महाराज श्री ने कहा था कि मैं जाने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यदि वह साधन धाम में जाकर अखंड समाधि में लीन हो गए तो मेरे साथ कैसे रहेंगे? इस भय के उभरते ही मेरा मन विचलित हो गया। अस्वस्थता में भी महाराज श्री यदाकदा उपदेशामृत वाक्य कहते रहते थे। एक दिन दोपहर के समय मुझे कहने लगे, तुम्हारी मानसिक स्थिति का मुझे पूर्ण अनुमान है। देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन काफी कठिन है, विशेषकर तब जबकि उसका लक्ष्य अध्यात्म होता है। साधक को जगत में ही रहना है, जबकि संसार को उसकी मानसिक अनुकूलता प्रतिकूलता अथवा उसकी कठिनाइयों समस्याओं से कुछ प्रयोजन नहीं होता। जगत अपने ही ढंग से सोचता देखता है। अध्यात्म तथा संसार में सामंजस्य स्थापित कर पाना एक बड़ी समस्या है। जगत तो समझता नहीं, साधक को ही समझना पड़ता है। अब जब मैं अस्वस्थ हूँ तो मुझे इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु इससे जगत का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा। किसका कैसा मन है सब स्पष्ट हो जाएगा। बातें बनाने में सब अत्यंत कुशल हैं, किंतु सेवा करने में कोई कोई ही ठहर पाता है। तुम भी इन सब का आनंद लेना, अपने मन पर प्रभाव मत पड़ने देना। बस शांत मन से तमाशा देखते रहना। प्रश्न, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मन को शांत तथा प्रसन्न कैसे रखा जा सकता है? महाराज श्री, स्वास्थ्य का ऊपर नीचे होना शरीर का धर्म है। जिसने उसका प्रभाव ग्रहण कर लिया उसका मन भी ऊपर नीचे होता रहता है। जब मन अपने अधीन रहता है तो शरीर की अवस्था बदलने पर उसका प्रभाव ग्रहण नहीं करता। समस्या तब पैदा होती है जब मन शरीर पर सवारी कर लेता है। और वास्तव में ही महाराज श्री ने जिस सहजता से मुंह से एक बार भी पीड़ाजनक शब्द नहीं निकालते हुए बीमारी को सहन किया था, उसको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। अस्वस्थता में भी महाराज श्री जब हंसते थे तो खिलखिला पड़ते थे। उनका शिशुतुल्य भोलापन देखते ही बनता था। अब लंबी बातचीत करना उन्होंने छोड़ दिया था, किंतु बातों में गंभीरता वैसी ही थी। अब उनका गंगा स्नान भी छूट गया था।
सेवा में लगे रहने के कारण मैं भी अब गंगा जी पर नहीं जा पाता था। एक दिन मुझसे पूछा कि तुम गंगा स्नान करने अभी तक नहीं गए? मैंने उत्तर दिया कि आपके अस्वस्थ हो जाने के पश्चात मेरा गंगा जी पर जाना हुआ ही नहीं। महाराजश्री, क्या अब गंगा जी पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं रही? उत्तर, श्रद्धा तो है पर समय नहीं मिलता। महाराजश्री, यह तो सब बहानेबाजी है। बहाने बनाने में मनुष्य बड़ा चतुर है। हर प्रश्न का उसके पास उत्तर तैयार रहता है। गया तो क्यों गया, नहीं गया तो क्यों नहीं गया, सभी तर्कयुक्त मसाला उसके पास रहता है। तुम भी यही कर रहे हो। इस बात पर मैं थोड़ा झेम गया। यह बात एकदम ठीक थी कि मेरे पास समय का कुछ अभाव था, किंतु फिर भी गंगा जी भी एकदम सामने ही थी। स्नान कर आना कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं था। दूसरे दिन से मैंने जाना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात मैंने अनुभव किया कि महाराजश्री के कहने पर मैं गंगा स्नान की मात्र औपचारिकता निभा रहा हूँ। हृदय में कोई भाव या प्रेम नहीं है, जैसे किसी लकड़ी को पानी में डुबोकर गीला कर लिया जाए। तब मैं स्तोत्रपाठ तथा जपध्यान के द्वारा स्नान करते हुए भाव के विकास की ओर भी ध्यान देने लगा। महाराजश्री अब अधिकतर अपने बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। कभी उन्हें बाहर प्रांगण में लाकर कुर्सी पर बिठा दिया जाता था, कभी उन्हें थोड़ा सहारा देकर सामने ओटले पर घुमाया जाता था। महाराजश्री को देखने के लिए बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई थी, किंतु लोग आते थे, चले जाते थे। रात को महाराजश्री ने कहा, अब वह समय समीप आता जा रहा है जब तुम्हें अकेले ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंतर गुरु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वह अंतर्यामी है, घट घट की जानता है, सब संभाल लेगा। यह सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगा। महाराजश्री इतनी बात कहकर चुप हो गए, किंतु मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। मैंने कहा, गुरुदेव, इस बात की कल्पना ही कितनी भयानक है। मेरी सारी प्रवृत्तियां आपके चरणों के आसपास ही घूमती हैं। जब केंद्र बिंदु ही उठ जाएगा तो मुझे कुछ करने का सूझेगा ही कैसे? मेरे प्रेरणा स्रोत तो यह चरण ही है। महाराजश्री, मेरे प्रति तुम्हारा जो भाव है वह तो कहीं चला नहीं गया। यह शरीर चाहे रहे चाहे नहीं, वह भाव ही तुम्हें प्रेरणा देता रहेगा। अब जबकि तुम्हारा मन मेरी सेवा में लगा है तथा जब तक यह शरीर वर्तमान है, तब तक तुम दीक्षा कार्य स्थगित रखो। आश्रम का काम अच्छा बुरा चल ही रहा है, उसकी चिंता भी छोड़ दो। भविष्य में व्यवस्था तथा दीक्षा कार्य के विषय में विचार कर लेना। उत्तर, वह तो मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है कि दीक्षा कार्य को अभी स्थगित रखना है, किंतु आपके पश्चात क्या मैं यह सब संभाल पाऊंगा? महाराजश्री, क्यों नहीं संभाल पाओगे? और फिर तुम संभालने वाले हो भी कहाँ? आश्रम के काम अपने आप चलते रहते हैं, तुम इस बात को स्वयं अनुभव करोगे। एक अदृश्य शक्ति पता नहीं कैसे सब काम संभाल लेती है। तुम्हें केवल चलती गाड़ी में सवार होना है। यह मत सोच लेना कि मैं तो साधन धाम में जाकर समाधि में लीन हो जाऊंगा तथा तुम अकेले रह जाओगे। गुरु का वास्तविक स्वरूप गुरु तत्व है, वही गुरु रूप धारण कर शिष्य को अनुभूतियां कराता रहता है। इस पर मैंने कहा, यह तो भविष्य की बातें हैं, भगवान करे ऐसा समय आए ही नहीं। अभी तो आपकी सेवा का जो अवसर समक्ष है उसी को देखना है। महाराजश्री, देखो, इस बात को समझ लो कि आज के युग में सेवा में रुचि रखने वाले लोग बहुत कम हैं। अधिकांश तो बातें बनाकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेने वाले हैं। मुझे इतने वर्षों से लोगों को देखने का जो अवसर मिला है, उससे मैं यही समझा हूँ। बात बिगाड़ कर चल देंगे, चलते काम को रोक देंगे, फिर घूम कर देखेंगे भी नहीं। मैंने कहा,
मुझे भी लोगों से व्यवहार करते तथा उनका व्यवहार देखते हुए इतना समय हो गया है, कौन कितने पानी में है। मैं भी आपकी कृपा से कुछ समझ गया हूँ। सेवा करने वाले भी मेरी दृष्टि में हैं, तथा केवल बातें बनाने वाले भी। आपकी कृपा रही तो आपकी सेवा में त्रुटि नहीं आएगी। असली उत्तराधिकार आपकी सेवा ही है। फिर हम सेवा करने वाले कौन? आप जिससे चाहते हैं सेवा ले लेते हैं। जगत के सामने सबसे बड़ा विघ्न जगत की ओर से उपस्थित होता है। जब कोई सब ओर से मन को हटाकर सेवा में लगा होता है तो लोग उस अवसर का लाभ उठाकर पिछला हिसाब चुकता करते हैं। महाराज श्री, इसमें सेवक का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे लोगों की ही हानि होती है। थोड़े समय के लिए वे भले ही प्रसन्न एवं संतुष्ट हो जाएं, किंतु कालांतर में वे देखेंगे कि उन्होंने अपना ही मन मलिन किया है। सेवक के तो पूर्वकृत पापों के संस्कार क्षीण हो जाते हैं। इधर सेवा उधर पापक्षय, दोनों ओर लाभ ही लाभ। किंतु यह बात आलोचकों के लिए विचारणीय है। सेवक के लिए आलोचक देवदूत के समान है, जो ईश्वर के आदेशानुसार साधक पर कृपा की वर्षा करते हैं, मन में निर्मलता तथा हृदय में प्रेम जगाते हैं, साधक का मन रगड़ रगड़ कर चमकाते हैं। प्रश्न, परंतु किसी बात से अपयश होता हो तो? महाराज श्री, संसार चाहे यश-अपयश को किसी भी रूप में ले, किंतु एक सच्चे साधक के लिए अपयश वरदान है। इससे अभिमान गलित होता है। तुच्छ नीच बनकर ही अध्यात्म लाभ लिया जा सकता है। प्रतिष्ठा अध्यात्म में विघ्न है। इसलिए सच्चा साधक अपयश से घबराता नहीं, न ही उससे बचने का प्रयत्न करता है। जो लोग अपमानित उपेक्षित हुए हैं, उन्हीं में से महापुरुष पैदा हुए। अपयश ही साधक को संवारता है। अपयश ही परमार्थ का द्वार खोलता है। अपयश गुरु के समान हितकारी है, साधक के लिए प्रकाश स्तंभ है। सहनशीलता क्षमाशीलता का प्रदाता है। उसका प्रतिकार मत करो, उसे आमंत्रित करो। प्रश्न, किंतु यदि उससे सेवा में विघ्न पड़ता हो तो? महाराज श्री, सेवा में विघ्न तभी पड़ता है जब अपयश से सेवक का मन प्रभावित हो जाता है। जब अपयश को सहन करना सेवा तथा साधन का अंग नहीं रह जाता, इससे उसकी सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सच्चा साधक सेवा साधन में भी लगा रहता है तथा मन पर कोई भी प्रभाव ग्रहण किए बिना अपयश भी सहन कर लेता है। साधक की परख अपयश में ही होती है। साधक का निखार भी अपयश में ही होता है। संसारियों के लिए यह बात समझ पाना कठिन है। महाराज श्री ने कितनी ऊंची बात कह दी थी। जिस अपयश से सारा जगत भयभीत है, उसे उन्होंने साधक का महान धन तथा ईश्वर का अमोघ वरदान निरूपित कर उच्च आसमान पर प्रतिष्ठित कर दिया था। सेवक के समक्ष सबसे मुख्य सेवा होती है, बाकी सब गौण। जिसने अपयश को प्रमुखता प्रदान कर दी, उसका सेवा भाव पृष्ठभूमि में चला जाता है। प्रश्न, जिस साधक को अपयश प्राप्त न हो, वह क्या करे? महाराज श्री, इतिहास इस बात का साक्षी है कि साधकों ने ऐसे कार्यों का प्रदर्शन किया जिससे उनका अपयश फैले तथा प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए। यही साधक की मनःस्थिति है। सिद्ध पुरुष निर्भिमानी तथा यश-अपयश से अतीत होता है। प्रश्न, किंतु संतों तथा भक्तों का यश तो संसार में फैला तथा खूब फैला, अभी तक भी फैला है। महाराज श्री, यह भक्तों संतों की पूर्णतया निर्भिमान अवस्था की बात है, जिसे तुम सिद्धावस्था भी कह सकते हो। तब यश-अपयश का उनके मन पर कुछ प्रभाव नहीं होता। साधनावस्था में अपयश अमृत के समान है तथा प्रतिष्ठा विष के समान। इस बातचीत का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैं एकदम शांत हो गया। विश्वास तथा निर्भिमानता महाराज श्री के चरणों में श्रद्धा तथा प्रेम तरंगित हो गया। संसार का भय जाता रहा। जो जगत अभी तक बाधक दिखाई दे रहा था, अब सहायक प्रतीत होने लगा।
महाराजश्री के श्रीमुख से निकला एक एक शब्द चित्त में शक्ति तथा उत्साह का संचार कर रहा था। मैंने महाराजश्री के चरणों में सिर रख दिया। नेत्रों से अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। महाराजश्री, अध्यात्म का साधन अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर है। प्रायः मनुष्य किसी न किसी रूप में साधना के नाम पर अभिमान को पुष्ट करता रहता है। पूर्व जन्मों में वह कई बार साधक का रूप धारण कर चुका है, फिर भी अभी तक माया तथा भ्रम की परिधि से बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ा ऊपर उठता है, फिर नीचे खिसक जाता है। यश अपयश, गुण अवगुण तथा सुख दुख आदि की अनुभूति अभिमान के ही विभिन्न स्वरूप हैं। माया की इसी परिधि से बाहर निकलने के प्रयत्न का नाम साधना है। मैं यह अनुभव कर रहा था कि अस्वस्थता में इतनी बात करना बहुत श्रमप्रद है। आगे कोई भी प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं समझा, मौन हो गया। अपने कमरे में जाकर विचार करने लगा कि महाराजश्री की सोच कितनी गहरी तथा सूक्ष्म है, कितनी बारीकी से बात को पकड़ते हैं, प्रस्तुतिकरण कितना सटीक है, भाव कितने निर्मल सरस हैं, वाणी तथा नेत्रों से गुरुत्व झलकता छलकता है। इन्हीं विचारों में मैं तंद्राभिभूत हो गया।